मेरा बहुत पहला नाम, फर्स्ट नेम मेरा कुट्टू था, फिर वो चेंज करके नींबू बना दिया। पता नहीं क्या बोल रहे मैं, नींबू, क्योंकि हिडन टैलेंट्स बाहर आ जाते हैं। मेरे को लगता है सिंगिंग मेरा हिडन टैलेंट है। आई एम एन आर्टिस्ट, आई एम ए सेंसिटिव पर्सन, आई एम नॉट थिक स्किन्ड, मैं वैसी नहीं हूँ। आई हैव नो क्लोज फ्रेंड्स इन द इंडस्ट्री, आई हैव क्लोज फ्रेंड्स बट दे आर नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री। इंडिया से ही नहीं, इस धरती से उग्रवाद और आतंकवाद का नामो निशान मिट जाए। गौतम बुद्ध ने कहा था दैट यू नो सफरिंग इज कांस्टेंट, यू नो हाउ यू डील विद दैट इज योर चॉइस। की चाय, एक अच्छी कॉफी, फनी मीम्स देख लेती हूँ, मेरी मेंटल हेल्थ इन चीज़ों में समझ आती है। So Nimrat, welcome to Movie Fight. Thank you so much and thank you for coming all the way in spite of your injury. I really appreciate All it. because of you. Had Thank to you. be here. Thank you. So, how's life? What's going on currently? Currently, Kul is going on, and Yes. I'm just so happy and so grateful that it's being loved so much, that people have enjoyed the show. They are enjoying watching it. They have given me so much love for Indrani. Right. And as an actor, you know, एक बड़ा बड़ा सुकून महसूस होता है, बड़ा अच्छा लगता है जब आपका काम लोगों को पसंद आए। So currently मैं काफी खुश हूँ। So Rani Indrani in Kul, matlab, it's a beautiful character. Thank you. What's the best part about playing this character? If I ask Nimrat. आपको मैं सच बताऊं? हाँ जी, उनकी बिल्कुल। उनकी साड़ियाँ। This is something जो हम off camera भी बात कर रहे थे. They are just beautiful. I have to thank Yeah. you know, the stylist and the designer, costume designer of the show, Anuradha and her team. They were so fabulous, and you know, we were trying so hard to put a beautiful look together कि एक एक साड़ी कलर कैसा हो, कैसा you know किस मूड के हिसाब से क्या क्या कहाँ से स्पेस में जाए। तो I'm really grateful to her and her team for that. साड़ियाँ बहुत सुंदर हैं, लुक्स बहुत प्यारी हैं। Right. तो देखिए ये तो चलिए एक लाइट और एक हल्का तरीका है उस चीज़ को Right. देखने का, लेकिन द कैरेक्टर वाज वेरी वेरी अट्रैक्टिव फॉर मी, कि वो बाहर से इतनी परफेक्ट और इतना शान शौकत, रुतबा और साड़ियाँ, ज्वेलरी और यू नो रानी सा हुकुम एंड खम्मा घड़ी एंड यू नो पैलेसेस में घूमना और इतने ठाट बाट, लेकिन अंदर से उतनी ही टूटी हुई हैं, उतनी बिखरी हैं, उतनी ही उनकी अंदर There's से emptiness. emptiness है, vacuum है. It's actually something which is so relatable, you know, in the sense that sometimes you have to put up a perfectly, you know, poised exterior, और अंदर हमें ही पता है क्या चल रहा है, you know, but you Right. can't let that show. Now you multiply that by 100x, and then that's the life, you know, she leads. And I know that you've seen the show, so thank you for that. But climax आपने Yes. नहीं देखा है तो मैं चुप रहूंगी. मैं भी So अभी I don't चुप want to give a रहूंगी. spoiler, but Yeah. climax तक आते आते, you know, her suffocation explodes, and what that becomes, then you'll understand, you know, all your questions will be answered. यू नो ये तो कैरेक्टर की बात हो रही थी, बट इन रियल लाइफ अगर मैं निम्रत से पूछूं कि क्या कभी ऐसी सिचुएशन होती है लाइफ में वेर यू फील कि यार लोनली फील हो रहा है, या अच्छा, बिकॉज वो हर इंसान की लाइफ में होता है, यू नो, कि कुछ ऐसी सिचुएशंस हो गई या फिर कभी ऐसी फीलिंग होती है कि अच्छा फील नहीं हो रहा है, डाउन फील करते हैं हम. सो इन दैट सिनेरियो, व्हाट इज दैट वन थिंग व्हिच कीप्स यू गोइंग? My family and my loved ones, my mother, my best friend. You know, there are people in your life who are your everyday people, and you take them for granted because they are your everyday people. But उनके बिना ना आपकी फाउंडेशन हिल जाती है. एंड कई बार आपको बस कोई सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेना कि तुमने खाना खाया है, तुम ठीक ठाक हो, रात को ठीक सोए, या थोड़ी थकान साउंड कर रही है तुम्हारी आवाज़ में, नहा के सो जाओ। ऐसी चीज़ें जब मम्मा बोल देती हैं, या यू नो, दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट कीप मी हैप्पी एंड कीप मी गोइंग. दे आर वेरी सिंपल थिंग्स बट दे रियली वर्क. और लाइफ में कितनी बार ऐसे मतलब लगता है कि लो फील हो रहा है? जब जब कुछ ऐसी सिचुएशन सामने आती है जो थोड़ी चैलेंजिंग हो, कुछ पर बात आपने कुछ पढ़ ली या कुछ देख लिया, या कुछ आपको करंट अफेयर्स की वजह से आपको परेशानी लगी, या यू नो वी आर सेंसिटिव पीपल. आई एम एन आर्टिस्ट, आई एम ए सेंसिटिव पर्सन, आई एम नॉट थिक स्किन्ड, मैं वैसी नहीं हूँ. आई विश होती कई मामलों में, यू नो, बट नहीं हूँ. तो कई चीज़ों के बारे में थोड़ा दुख लगता है. फिर आप अपने यू नो एज यू से यू डस्ट योरसेल्फ, आप अपना कपड़े झाड़ के और आप फिर दोबारा अगले दिन के लिए तैयार हो जाते हैं. तो कोई बात नहीं, लाइफ है, लाइफ का पर्पस ही है, यू नो. गौतम बुद्ध ने कहा था दैट यू नो सफरिंग इज
constant. You know, how you deal with that is your choice. Yeah. So that's your choice. My choice is to actually not wallow in suffering and self pity and or feeling sad or you know थोड़े टाइम के बाद मैं सब चीजें जाने देती हूँ और मुझे लगता है टेम्पररी है, सब टेम्पररी है, सब आएगा जाएगा, अगला दिन नई सुबह, नया दिन, नई शुरुआत. बट एज अ ह्यूमन तो अफेक्ट करता है ना निम्रत, लाइक बीइंग एन एक्टर, जिस आप लोग जिस इंडस्ट्री में आप हो, यू नो, जब आप नेगेटिव न्यूज़ पढ़ते हो या फिर ट्रोलिंग होती है तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं एक्टर्स को एज अ ह्यूमन अफेक्ट करता है. क्या है ना कि आई एम इन अ पब्लिक प्रोफेशन, ये मेरी राइट. चॉइस है. और अगर मैं पॉलिटिक्स में होती या फिर मैं कोई भी ऐसे प्रोफेशन में होती जहाँ पे मैं बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट होती या ऐसा कुछ होता जहाँ पे मैं एक आम इंसान नहीं हूँ कि मैं कहीं भी जाती हूँ तो सब लोगों को पता है कि मैं कौन हूँ, है ना. राइट. तो उसके साथ उसी सिक्के के दो पहलू हमेशा रहेंगे. अब आई हैव साइंड अप फॉर दैट लाइफ, पर्सनली एंड प्रोफेशनली आई हैव साइंड अप फॉर इट वेदर आई लाइक इट और नॉट. क्योंकि मुझे वो अप्रिसिएशन और एड्यूलेशन और प्यार और लोगों का मुझे देखकर बेमतलब मुस्कुराना भी बहुत अच्छा लगता है. वो भी एक अनयूजुअल चीज़ है ना, हर इंसान को वो ब्लेसिंग कहाँ मिल पाती है, यू नो. ट्रू. तो मेरे हिसाब से आई फील लाइक अगर उसके साथ थोड़ी परेशानी और दिक्कतें आती हैं तो जिंदगी है वो, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. आई कांट से कि मुझे सिर्फ प्यार ही चाहिए और मुझे अप्रिसिएशन चाहिए और मुझे बाकी और तो कुछ चाहिए ही नहीं. ऐसा होता लाइफ में कोई पैम्फलेट जहाँ पे हम टिक कर सकते थे ये चाहिए ये नहीं चाहिए तो फिर तो मज़ा ही आ जाता. बिल्कुल. जस्ट लाइक आपके प्रोफेशन में हर चीज़ आप जो महसूस करती हैं या जो फेस करती हैं, आई एम श्योर यू डोंट लाइक दैट एवरीथिंग. Of course, like And I feel that is with every individual in it their is with own every profession. individual. It just Yeah. gets more exaggerated when you're a public personality because everything True. is happening in view, in public view. Hmm. आप एक खुली खिड़की पे खड़े हुए हैं और वहां पर कुछ भी कोई भी वहां पे फूल भी आते हैं और वहां पे पत्थर भी आते हैं. राइट. एंड नाउ कमिंग बैक टू कुल, मतलब जब रानी इंद्रानी को एज अ बड़ी बहन देखते हैं ना हम, तो मतलब ऐसे फील होता है लाइक वाई, जिन लोगों ने भी ये शो देखा है वो जरूर मेरे इस सवाल से शायद रिलेट करेंगे दैट इतनी यू आर अ प्रोटेक्टिव सिस्टर, यू नो. Not only protective, I can say like overprotective. Yeah. That's the correct word line we should use actually. Yeah. But when it comes to real life, Yeah. how protective are you? I am protective of my younger sister because I am also an elder sibling. Lekin I'm not in an unhealthy way overprotective or something. And my sister and I are also products of a very simple middle class upbringing, which doesn't allow us to become, you know, people that are, you know, in this show or this atmosphere, which beyond a point I can't relate to because, like I said, you know, मेरी upbringing बहुत ही अलग रही है. Right. तो उसके चलते क्या होता है कि मैं अपनी बहन के तरफ, you know, we are more as friends and, you know, we share everything about each other's lives, you know, about ourselves to each other, and you know, we've got each other's corner. But if I'm doing something wrong, she will tell me that, you know, you're doing this wrong, and I know I can do the same. But ऐसा नहीं है कि blindly सब कुछ ही जो भी हो रहा है सही हो रहा है, नहीं. तो मतलब कभी छोटी बहन को भी ऐसे डांटा है और डांट पड़ी भी है क्या निम्रत को? I mean, वो नॉर्मल है ना. हाँ. अगर मैं कहूँ कि मैंने अपनी बहन को कभी कुछ ऐसा बोला नहीं है, उसने मुझे कभी बोला नहीं, तो फिर तो हम अजीब ही होंगे, हम तो फिर नकली बहनें. तो वो होता ही है, जैसे जहाँ प्यार है वहाँ थोड़ा सा एक फ्रिक्शन भी आता है, वो आना जरूरी है, अच्छा भी है. और व्हेन इट कम्स टू मम्मा, लाइक पहले तो ये बता दो कि सबसे ज्यादा क्लोज किसके हो फैमिली में आप? माय मदर. ओके. एंड व्हेन इट कम्स टू हर, तो मम्मा से भी डांट पड़ती है? मम्मा से पड़ती है, अभी भी पड़ती है? पड़ती है. अच्छा. पड़ती है. पर मम्मा और मैं अब बहुत अच्छे दोस्त हो गए हैं, हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं. और एक आई थिंक एक स्टेज के बाद शी इज दैट वन पर्सन जिनके साथ मैं बहुत सारी चीजें शेयर कर सकती हूँ. तो बहुत एक प्यारा रिलेशनशिप है, यू नो. एक एज एंड स्टेज के बाद वो वहाँ चले जाता है. तो आई थिंक वी आर मोर फ्रेंड्स नाउ. ओके. तो मतलब ऐसा प्रेशर भी होता है कि निम्रत यू हैव टू डू दिस इन लाइफ, दैट इन लाइफ, ऐसा कुछ भी बोलती है? कोई एक सजेशन जो मम्मा की तरफ से अक्सर लाइक मिली हो? मम्मा मुझे हमेशा बोलती हैं कि थोड़ा रेस्ट किया करो, थोड़ा आराम किया करो, बिकॉज आई एम अ लिटिल हाइपर एक्टिव एज अ पर्सन. मुझे हमेशा नेक्स्ट क्या, अब क्या. राइट. सो मम्मा कहती हैं काम डाउन, रिलैक्स, थोड़ा टेक अ ब्रेक,
सो जाओ थोड़ी देर तुम सोते नहीं हो। मैंने कहा मम्मा बस अभी कितना सोएंगे, यू नो लाइक मम्मा, मम्मा की वैसी मम्मा वाली बातें होती है ना, खाना खा लिया कि नहीं, थोड़ा सो लो, आराम कर लो, यू आर लुकिंग टायर्ड या लुकिंग लाइक यू नीड सम रेस्ट, तो उतना ही वैसी वाली चीजें जी। And when it comes to mental health, what is that one thing which you do regularly to keep it balanced? एक अच्छी एक अच्छी चाय, एक अच्छी कॉफी, फनी मीम्स देख लेती हूँ। मेरी मेंटल हेल्थ इन चीज़ों में समझ आती है। मैं चीज़ें लाइट रखती हूँ, थोड़ी सिंपल रखती हूँ। मैं ज़्यादा कुछ ऐसा भारी भरकम लेकर नहीं चलती अपने साथ, शायद इसलिए क्योंकि बचपन में काफ़ी मुश्किलें देखी, काफ़ी टफ थे सर्कमस्टांसेस। Right. तो अब ऐसा होता है ना कि काफ़ी कुछ देखा है, तो अब लाइफ में मुझे ना अपनी परेशानियां चूज करनी है, वो बड़ी परेशानियां होनी चाहिए। आए दिन की फालतू आलतू फालतू बातों में परेशान हो जाऊंगी तो फिर बड़ी चीजें कैसे कर पाऊंगी। मेरे बहुत बड़े सपने हैं तो मुझे बड़ी परेशानियां चाहिए। छोटी चीजें हैं वो चाय कॉफी और मीम्स में निकल जाती हैं। तो जो ये बड़े सपने हैं निम्रत के, क्या हम भी थोड़े उसके बारे में कुछ हम जान सकते हैं? देखिए मैं थोड़ी सी तो सुपरस्टिशियस हूँ, अगर मैंने सपनों के बारे अच्छा। में हर जगह ऐसे बता दिया तो शायद वो पूरे ना हो, अगर ना हो तो सो कुछ कुछ सपने ऐसे हैं जो जैसे पूरे होंगे, जब साकार होंगे तो आपके सामने आएंगे, आई थिंक। एंड यू आर लाइक वेरी मच नहीं सुपरस्टिशियस? नहीं 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 ऐसा नहीं, बट ऐसा होता है ना कि मन की एक इच्छा होती है, वो बोलते हैं कि आपको अपने पास रखनी अपने चाहिए, पास रखनी चाहिए, बस बट उतना ऐसे ही। डे टू डे लाइफ में ऐसा कुछ सुपरस्टिशन नहीं है नहीं, जो करते हो आई ऐसा? मीन शीशा टूट जाए तो लगता है कि हाय चेंज कर लो, ना हम्म टूटा हुआ शीशा घर में नहीं रखते। हम्म ऐसी छोटी मोटी हार्मलेस चीजें, हम्म हार्मलेस चीजें, ऐसा कुछ नहीं आ, कि आपका जीना ही मुश्किल हो जाए कि अरे बाप रे अब घर से कदम नहीं रख सकते और बिल्ली रास्ता काट गई, और इस तरह की फालतू चीजें तो कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। Right. And one thing about your childhood, like since country में जिस तरह की situation चल रही है, we are like war situation. जब आप ये सारी चीज़ें देखते हो, because आप childhood में आपने recently बात भी किया था about your late father. So what are your thoughts जब इस तरह से आप war situations देखते हो या फिर terrorist attacks होते हैं, उसके बारे मैं में बस एक पढ़ते चीज हो तो? समझती हूँ कि देखिए बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से इन चीज़ों पे कमेंट करना चाहिए, हम्म क्योंकि किसी को आइडिया नहीं है कि आपकी लाइफ पे क्या गुजरी है। और घर पे बैठकर किसी को कहाँ बॉर्डर पे क्या करना चाहिए और फालतू अफवाहों पे बिलीव करना और उन सब चीज़ों पे मुझे लगता है कि बहुत एक इरिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आजकल क्योंकि सोशल मीडिया इतना है ना हर जगह, जितने फ़ोन उतने ओपिनियंस, उतनी न्यूज़ Correct. रिपोर्टर्स, और उतना ही क्या ही तो मतलब हम लोग खुद ही देखते हैं कई बारी कि क्या रिपोर्टिंग हो रही है और क्या चल रहा है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से बातों पे ओपिनियन रखना चाहिए। बातों को, आप जिस चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, उसके बारे में चुप रहना बेटर है। और गई बात मैं अपना पर्सनल ओपिनियन क्या रखती हूँ, देखिए मैं एक शहीद की बेटी हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि इंडिया से ही नहीं, इस धरती से उग्रवाद और आतंकवाद का नामो निशान मिट जाए। इससे Right. ज़्यादा बड़ी खौफनाक और एक दर्दनाक चीज़ नहीं है कि एक परिवार पूरी तरह तबाह हो जाता है एक इंसान के जाने से। एक परिवार का वजूद और उनकी आइडेंटिटी, और हमने तो फर्स्ट हैंड देखा है। तो मैं बस अपने एज एन इंडियन सिटीजन मुझे बस यही उम्मीद और यकीन है कि भारत सरकार, हमारी आर्म्ड फोर्सेस, फौज, नेवी, एयरफोर्स, सब के सब इसी बात में दिन रात लगा रहे हैं कि आतंकवाद जो है वो मिट जाए। और हर वो देश जो आतंकवाद के पीछे खड़ा है या उसको साथ दे रहा है, आ, उनको तो कड़ा जवाब, कड़ी से कड़ी उन पे, मतलब उन पे पूरी तरह कड़क एक जवाब दिया जाए। Right. तो मेरे हिसाब से इसके अलावा और कोई चारा है ही नहीं। Very true. And also talking about your childhood, how was Namrat's childhood? If we can know about that. What do you miss? ब्यूटिफुल, What do you miss most about that? आई थिंक द इनोसेंस एंड नॉट नोइंग व्हाट्स गोइंग टू हैपन, कि केयर फ्री एक सुंदर सी कैंटोनमेंट वाली लाइफ जो मैंने देखी है जब तक पापा थे, बहुत प्यारी थी। पेड़ों पे चढ़ना, मिट्टी में लोट-पोट होना,
है ना, राइट प्यारे से प्लेग्राउंड्स और पार्क्स में खेलते कूदते टापते, बस उसी में ही हमारा चाइल्डहुड निकला है। तो आई लव दैट, आई लव द इनोसेंस ऑफ माय चाइल्डहुड अ लॉट। कोई डिवाइसेस नहीं थे, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। घर पे आके फटाफट होमवर्क खत्म करके सर से उतारो और भागो, ये थी लाइफ। wow when it comes to real life, how romantic is Nimrat? What is your scale on 1 to 10? You have to I am 100 on 10. ah I am okay completely romantic, and I'm romantic about every aspect every of life. okay Every aspect. beautiful and what's your idea of a perfect romantic date? आइडिया वो तो दूसरे को डिसाइड करना है ना, मैं क्यों अपना आइडिया सामने डालूं? नहीं अरे आप मतलब मेहनत अगर करो। नहीं, मैं थोड़ी करूंगी। अच्छा आप मेहनत कीजिए, सामने वाले को करना सामने है वाले कीजिए। अच्छा got it okay Yeah. चलो quickly this segment which is called get to know me okay what's your nickname? नींबू। Nimbu how cute आई थिंक सो। लोग Yeah. हंसते हैं पर नींबू। that's cute मम्मा Yeah. भी यही बोलती है मम्मा ही तो बोलती अच्छा है। मम्मा ही हाँ, मेरा okay मेरा बहुत पहला नाम, फर्स्ट नेम मेरा कुट्टू था, हम्म फिर वो चेंज करके नींबू बना दिया। पता नहीं क्या बोल रहे हो, मैं नींबू। कुट्टू साउंड्स लाइक मोर ऑफ उधर आटा। साउथ में भी हाँ कुट्टू का आटा भी होता है एंड साउथ में भी काफी लोगों का मैंने ऐसे सुना है ऐसा क्या? निकनेम ठीक है। ओके क्या हो गया फोन को सॉरी ओके व्हाट्स योर हिडन टैलेंट हिडन टैलेंट? हम्म हिडन टैलेंट कौन सा है मेरा अभी? सीक्रेट करंट बता दो हिडन क्या है टैलेंट क्या कुछ है? तो होगा अच्छा करंट ऐसे चेंज होते रहता है हाँ, क्योंकि हिडन टैलेंट्स बाहर आ जाते हैं। मेरे को लगता है सिंगिंग मेरा हिडन टैलेंट है, पर वो शो में मैंने गाना गाया है तो उसके बारे में भी। फिर आपने क्लाइमैक्स नहीं देखा है? तो अब मैं यहाँ तो ऐसे जाने नहीं दूंगी एक कोई तो फेवरेट वाला गाना तो सुनाना पड़ेगा फेवरेट चलिए आपको शो का ही सुना दूंगी एंड में। ठीक है आप अपना ही अच्छा खत्म एंड करो। में ओके हाउ मेनी टाइम्स यू गूगल योरसेल्फ नेवर नेवर नेवर। मैं इंस्टाग्राम पे अपना देख लेती हूँ, या कहाँ अच्छी लग रही हूँ, क्या हाँ क्या करूँ, क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं, बट गूगल किस और बारे में? आजकल तो बहुत ही अच्छी लग रही हो मैं हमेशा ही अच्छी हमेशा ही लगती है but आजकल थोड़ा ज्यादा आई एम सेइंग थैंक यू, यू वेरी काइंड। ओके बट नहीं, मैं अपने आप को देखती हूँ तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं ये क्या है। मैं अच्छा खुश ही रहती हूँ। खुश रहते हैं हाँ, दैट्स द बेस्ट हैप्पीनेस बस इज द बेस्ट बेस्ट मेकअप 100%। या ओके व्हाट इज द इजीएस्ट वे टू पिस यू ऑफ टू लाई is the easiest, fastest way to piss me off. हाई When फाइव high five, हाई जब फाइव मुझे समझ में आता है ना कि सामने वाला झूठ बोल रहा है या धोखा चल रहा है मेरे साथ, हम्म मैं उसको शायद कुछ ना कर पाऊँ वो अलग बात है, लेकिन राइट मुझे अच्छा नहीं लगता वो चीज। ओके एंड झूठ ऐसे फट से पकड़ लेते हो आई थिंक सो। कई बारी तो मतलब अभी नहीं पकड़ा तो मुझे अभी तक नहीं पता होगा शायद। अच्छा ऐसे लगता है मुझे कि मुझे समझ में आ गया, बट बेस्ट एडवाइस इन लाइफ यू हैव गॉट हाँ, फ्रॉम होम एंड व्हाट बेस्ट एडवाइस मम्मा ही बोलती हैं मुझे कि ज़्यादा ना सोचा मत करो। मम्मा मुझे ये बोलती हैं, तुम ज़्यादा सोचते हो, और मैं ज़्यादा सोचती हूँ। मैं थोड़ी ओवर थिंकर टाइप हूँ, तो वो एडवाइस काफ़ी आई थिंक मैं उसके बारे में भी सोचती रहती हूँ। ओके लास्ट टू क्लोज फ्रेंड इन द इंडस्ट्री Nobody. There are no close friends in the industry. I have close friends, but they're not from the industry. ओके what are you scared of the most Of losing my loved ones. एंड द लास्ट वन ये भी कर ही लेते हैं योर फर्स्ट डेट याद है पहली डेट? पहली डेट याद है वेल, स्कूल में मैं कभी एक बार बंक करके एक मूवी के लिए गई थी, पर उसको डेट कह सकते हैं कि नहीं पता नहीं, बट बंक करके मैं एक मूवी के लिए वो गई थी। क्रश था जिसके साथ गई थी नहीं, तभी तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि वो डेट थी कि नहीं थी। हम्म पर बंक करना अपने आप में एक वाइल्ड चीज होती है ना, हम्म स्कूल में 11th स्टैंडर्ड में, बट दैट्स ऑल। वो याद है मुझे। Great, it was lovely having Thank you you. and talking to you. Thank you All so the much. best for all your Thank you. future projects. थैंक यू, एंड प्लीज क्लाइमैक्स देखिएगा, I have to. है ना? I will. थैंक यू। Thank you.